श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने बहुत जन्म देखे, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभाया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना और 18 साल में 8 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु की शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा हे कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने को दिखाया कि एक राजा थे और वे स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिल सका, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी इकट्ठी कमाई करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ भी ले जा सके और अगले जन्म में भी हमारे काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत जमीन बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखे। साथ में हमारे सिर्फ जाएंगे किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म परोपकार, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे वह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। जो हमें बुरा लगता है यह दूसरों को भी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, खाना या पीने का सामान। तो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो जरूर दूसरों को जरूरतमंद वालों को देना। दान धर्म करो, परोपकार करो। संतों ने कहा है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो वो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे ही। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। शरीर, मकान, रुपए, जमीन, एक न एक दिन इन सब वस्तुओं को जो का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते आप, कितने भी उपाय कर लो। सिर्फ सेवा दान पुण्य साथ ही अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वो सब पराया हुआ। भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करे। जरा सोचो, साथ में कुछ नहीं जाएगा तो ये मारामारी छीना झपटी क्यों। गंभीरता से विचार करो, सुख दुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे।
नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।